आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। आजादी के इतने वर्षों बाद भी पुरुष का योगदान जितनी अधिक चर्चाओं में होती है, उसकी तुलना में महिलाओं के योगदान की चर्चा 1% भी नहीं होती है। हमारे इतिहास के पन्नों में इन महिलाओं का योगदान आईने पर पड़ी किसी धूल की भांति हो गया है। लेडी पेप के सीरीज में आज हम बात करेंगे संविधान सभा की छठे एपिसोड में लीला राय की। लीला राय संविधान सभा की सदस्य बंगाल से थी और बंगाल में महिलाओं के योगदान को आगे लाने के लिए यहाँ की स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं को मजबूत बनाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लीला राय का अहम योगदान रहा है। आज बंगाल की महिलाओं को मजबूत नजरिए से देखा जाता है। वर्तमान में यहाँ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, जिन्होंने सत्ता की नींव बदल डाली। बंगाल में ममता दीदी को चुनौती देना आसान बात नहीं है। बंगाल का योगदान देश की आजादी में भी काफी रहा है। इसका जिक्र आज की राजनीति में भी होती ही रहती है। राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा के दौरान बंगाल की धरती पर जाते हैं तो यहाँ किस तरह से महिलाओं को मुख्यधारा में लाया गया, बंगाल का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, इन सब पर बात छिड़ती है। उसकी एक लंबी कहानी है और इस कहानी की नायिका है लीला राय। लीला राय का संपूर्ण जीवन महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के लिए रखी गई नींव से परिभाषित होता है। उन्होंने लिंग आधारित कार्य विभाजन की जड़ों को चुनौती दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए वे तमाम कदम उठाए जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आवश्यक महसूस किए गए। इसके अलावा देश प्रेम की भावना का संचार किया। वे कई बार जेल भी गई और वापस आकर फिर से उन चीजों को चुनौती देने में जुट गई जो देश की नींव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। लीला राय का संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित रहा और आने वाले लंबे युग में उनकी मिसाल कायम रहेगी। अपने पीछे उन्होंने अपनी इस विरासत को छोड़ा है जो हमेशा सराहनीय और प्रेरक की भूमिका में रहेगा। लीला राय का जन्म 2 अक्टूबर 1900 को असम के गोलपाड़ा में एक उच्च मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण सिलहट में हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है। वे विधानसभा में चुनी जाने वाली बंगाल से एकमात्र महिला सदस्य थी। वे 9 दिसंबर 1946 को बंगाल से संविधान सभा के सदस्य के तौर पर हिस्सा ली थी, लेकिन जब भारत का विभाजन की बात होने लगी तो इससे नाराज होकर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बंगाल में पली बढ़ी लीला राय उस समय के राजनीतिक और राष्ट्रवादी आंदोलनों के केंद्रों में से एक थी। लीला राय समकालीन स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। उनकी औपचारिक शिक्षा ने कलकत्ता के बेट्यून कॉलेज से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल की, जहां उन्हें अपने एकेडमिक प्रदर्शन के लिए पद्मावती स्वर्ण पदक मिला। इसके बाद वे 1923 में ढाका विश्वविद्यालय से एमए करने वाली पहली महिला बनी। लीला ने 3 अन्य महिलाओं के साथ मिलकर विश्वविद्यालय में बंगाली और संस्कृत में मास्टर कोर्स में दाखिला लिया और गैर सह शिक्षा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। लीला ने महिलाओं के लिए एक मार्शल आत्मरक्षा समूह स्थापित किया, जो इस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला समूह था। महिला शिक्षा की हिमायती लीला ने दिसंबर 1923 में दीपाली संघ नामक महिलाओं की संस्था की स्थापना की थी। यह महिलाओं का एक समूह था जो महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के लिए प्रोत्साहित करता और सिखाता था तथा नेतृत्व प्रशिक्षण देता था। इसके बाद उन्होंने दीपाली संघ की मदद से दीपाली स्कूल नामक एक स्कूल और 12 निःशुल्क प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की थी। बाद में 1928 में उन्होंने नारी शिक्षा मंदिर और शिक्षा भारत के नाम से 2 अन्य स्कूल भी स्थापित किए। ने महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता की, जिसके लिए उन्होंने दीपाली प्रदर्शन का आयोजन किया। उनका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक पुरुषत्व और स्त्रीत्व की स्थापित मानदंडों को चुनौती देना था, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सर्वव्यापी थे। लीला ने महिलाओं की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने का बीड़ा उठाया जो अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने के बजाय पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। दीपाली संघ ने इस संबंध में विद्रोह प्रशिक्षण संस्थान के रूप में काम किया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रीति लता वद्देदार ने इस संगठन से
प्रशिक्षण लिया। 1926 में लीला श्री संघ नामक क्रांतिकारी समूह की सदस्य बन गई, जिसके संस्थापक अनिल रॉय थे, जिनसे बाद में उन्होंने विवाह किया। उस समय वे सभी पुरुष क्रांतिकारी पार्टी के मुख्य समूह में शामिल होने वाली पहली महिला सदस्य थी। लीला महिलाओं को स्वतंत्रता की लड़ाई में विकल्प प्रदान करके इस समूह की ओर आकर्षित करने में सफल रही। हथियार के साथ काम करना और देशद्रोही पर्चे बांटना सिखाया गया। अनुशीलन समिति और जुगनताल जैसे युक्त क्रांतिकारी समूह थे, जो मुख्य रूप से पुरुषों के गढ़ थे, जहां पुरुषों का ही नियंत्रण था। लीला दोनों की सदस्य होने के नाते महिलाओं को शुरू में माध्यमिक भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित करती थी। इसके बाद ये महिलाएं बंगाल के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मिशन की प्रमुख खिलाड़ी बन गई। लीला ने महिलाओं की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने का बीड़ा उठाया, जो अधीनस्थ कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बजाय पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। हालांकि महिलाएं इन गतिविधियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान चलाने जैसे विभिन्न सामाजिक परियोजना का हिस्सा बनने का विकल्प भी दिया गया था। 1927 से 28 में जब महिलाएं शारीरिक हमलों का निशाना बनी, तो लीला ने महिला आत्मरक्षा कोष नामक एक कोष की स्थापना की। यह एक मार्शल सेल्फ डिफेंस समूह था, जो इस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला कदम था। इसके अलावा लीला ने बड़े पैमाने पर महिला शिक्षा के प्रसार के लिए गण शिक्षा परिषद नामक एक संस्था की स्थापना की थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी में वह मुख्य सदस्य थी। लीला के काम में बोस का विश्वास और उनकी संगठनात्मक क्षमता में उनका भरोसा उन्हें संगठन के भीतर बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रेरित करता था। वास्तव में लीला उन कई लोगों में से एक थी, जो दृढ़ता से मानते थे कि 1945 की हवाई दुर्घटना में बोस की कभी मृत्यु नहीं हुई थी। 1931 में लीला राय ने जयश्री पत्रिका शुरू की, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा समर्पित और प्रबंधित एक महिला केंद्रित पत्रिका थी और जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने रखा था। इसकी स्थापना चटगांव शस्त्रागार छापी और प्रेस की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के मद्देनजर की गई थी। इसके पीछे का उद्देश्य बंगाल की महिलाओं में देशभक्ति की भावना और देश की सेवा करने की निरंतर इच्छा को प्रेरित करना था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जयश्री पत्रिका एक उथल-पुथल भरे दौर से गुजरी थी, जब इसके संस्थापक ज्यादातर समय सलाखों के पीछे रहे। 1938 में लीला के जेल से रिहा होने के बाद पत्रिका को फिर से शुरू किया गया। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इसने ऐसी महिलाओं की तलाश की, जो अपने विचार व्यक्त कर सके और राजनीतिक जागरूकता फैला सके। 1941 में उन्होंने अपने सामाजिक और राजनीतिक प्रयासों का विस्तार करने के लिए यूनिटी बोर्ड और नेशनल सर्विस ब्रिगेड की स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लीला को फिर से गिरफ्तार किया गया। 1946 में रिहा होने के बाद वह भारत की संविधान सभा के लिए चुनी गई। 1946 के नोआखली दंगों के बाद उन्होंने नोआखली में पीड़ितों के राहत कार्य में भाग लिया और हिंसा की भयावहता को कम करने के लिए राहत शिविर स्थापित किए। भारत के विभाजन के बाद उन्होंने कलकत्ता में बेसहारा और परित्यक्त महिलाओं के लिए घर चलाए और पूरी बंगाल से आए शरणार्थियों की मदद करने की कोशिश की। 1970 में लीला का निधन हो गया और वे अपने पीछे महिलाओं के संघर्ष और मुक्ति की एक बहुत ही प्यारी विरासत छोड़ गई। आपको लीला राय की कहानी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।